चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस आपके गेट में भी आते हैं, ठीक है, और आपके जो अदर देन गेट एग्जामिनेशन है वो भी यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, ये वर्ड जो है ना, रिवर्स रिकवरी, रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी चार्ज, बहुत सारे टर्म्स में आपको काम आएगा। अब ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक जब खत्म हो जाएगी तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए देखिए, होता क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करती है कि डायोड को हमें ऑफ करना है। पहले से डायोड क्या है, ऑन है, और उसको हमें क्या करना है, ऑफ करना है। अब देखिए, जब डायोड ऑन था, कंडक्टिंग ऑन मतलब कि कंडक्टिंग स्टेट में था, तो कंडक्टिंग स्टेट में था तब डिवाइस के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर्ड थे, ठीक है। जब कंडक्टिंग मोड में था तो बहुत सारे डिवाइस के अंदर बहुत सारे जो एक्सेस चार्ज है वो स्टोर्ड थे, और वो जो स्टोर्ड थे वो मेनली किसके कारण थे, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण थे। जो स्टोर्ड हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण हो जाते हैं। अब जब हमें डायोड को, या जो भी हमारा डिवाइस है, अभी तो डायोड है, तो डायोड को अगर हमें ऑन से ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है, ऑफ करने का मतलब है कि एनोड करंट या जो फॉरवर्ड करंट है वो जीरो कर दें। अब फॉरवर्ड करंट जीरो करने के बाद भी बहुत सारे चार्जेस आपके डिवाइस के अंदर रह जाते हैं। तो जब कंप्लीटली आपका जो डिवाइस बंद होगा, वो सिर्फ एनोड करंट जीरो होने से काम नहीं चलेगा। एनोड करंट जीरो होने के बाद भी जो एक्सेस चार्ज आपके स्टोर्ड है आपके डिवाइस के अंदर, वो हमें रिमूव करना पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जब डिवाइस एनोड करंट जीरो होने के बाद भी, एनोड करंट जीरो होने के बाद में ऑफ टाइम चालू हो जाएगा, तो ड्यूरिंग ऑफ स्टेट के दौरान कौन कौन से चार्जेस होंगे आपके, तो दो तरीके के चार्जेस होंगे, हमारे कैरियर्स होंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिमूव एक्सेस कैरियर्स या चार्ज फ्रॉम ड्रिफ्ट रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन, तो डिप्लीशन रीजन जो कि n- रीजन है, वहां से सबसे पहले ड्यूरिंग, जैसे एनोड करंट ऑफ होगा तो सबसे पहले हमें जो डिप्लीशन या फिर जो हमारा ड्रिफ्ट रीजन है उसमें से हमें जल्दी से चार्जेस को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो चार्ज है वो कौन सा रिमूव करना पड़ेगा हमें, पूरी सेमीकंडक्टर लेयर में जितने भी, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, देन रिमूव चार्जेस फ्रॉम सेमीकंडक्टर लेयर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछे सर सेमीकंडक्टर लेयर क्या है, ये क्या है, बहुत ज्यादा फैब्रिकेशन डिटेल में हमें नहीं जाना है। आप ये समझिए कि जब ड्यूरिंग ऑफ स्टेट मतलब कि एनोड करंट जब जीरो आ चुका है, उसके बाद भी जो आपके डिवाइस के अंदर जो एक्सेस चार्ज स्टोर्ड है उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो एनोड करंट जीरो होने के बाद भी रिमूव नहीं होता है, तो दो चार्जेस हमें रिमूव करना है। पहले हमें ड्रिफ्ट रीजन से हटाना है और उसके बाद सेमीकंडक्टर रीजन से हटाना है, ठीक है। वो कैसे हटाएंगे अभी आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से समझेंगे। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हैं 3 लाइन, 3 ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो पहला ग्राफ है हमारा, वो कौन सा है, एनोड या फॉरवर्ड करंट का, फॉरवर्ड करंट बोले या फिर एनोड करंट बोले। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अभी, जब इस ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहां पर ये जो फॉरवर्ड करंट बोले या फिर हम लोग एनोड करंट बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बोल सकते हैं कि पहले से ऑन स्टेट में था, पहले से ऑन स्टेट में ले लिया, और हम चाहते हैं कि ये एनोड करंट या फॉरवर्ड करंट, कोई फाइनाइट फॉरवर्ड करंट होगा, ये ऑन स्टेट, अभी हमारा डायोड ऑन है, हम चाहते हैं कि यहां पर ऑफ हो, वी वांट कि यहां पर आपका एनोड करंट ऑफ हो। तो ऐसा थोड़ी होगा कि जब मर्जी चाहेगी तब आपका एनोड करंट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं, जैसे स्टार्ट करने के लिए भी तो कैसे चल रहा था हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, स्टार्ट करने के लिए भी इट टेक्स सम फाइनाइट टाइम, तो ऑफ होने के लिए भी टाइम लगेगा ना। तो वैसे ही जो इंट्रिंसिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी है जो हमारे डिवाइस की, उसकी वजह से क्या होगा, डीके होगा, कुछ डिले होगा, और डिले किस रेट का होगा, ये हमारा जो डिले होगा ये होगा di/dt,
di/dt से डिले रहेगा, जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे था वैसे ही ऑन के। तो इस पॉइंट पे हमने मन बनाया, कि अब डिवाइस को ऑफ करना है, तो इमीडिएटली नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिले लगेगा। कुछ ना कुछ डिले होने की वजह से देखिए, अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये डॉटेड लाइन बना देता हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी अच्छी दिखेगी हमारी। ठीक है, तो एनोड करंट यहां पर आके क्या हो जाएगा, एनोड करंट हमारा 0 हो जाएगा। अब 0 एनोड करंट के बाद भी हमें को क्या चीज रिमूव करना है, 0 करंट आ चुका है यहाँ पे, एनोड करंट, ये एनोड करंट बोले या फिर फॉरवर्ड करंट बोले, बात एक ही है। तो यहां पर आने के बाद भी ये दो तरह के हमें चार्जेस को रिमूव करना है। तो पहले कौन सा रिमूव करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट रीजन में से। तो ड्रिफ्ट रीजन में से अगर हमें एक्सचेंज चार्ज को रिमूव करना है तो एनोड करंट को निगेटिव में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एनोड करंट को निगेटिव में ले जाना पड़ेगा, निगेटिव फ्लो कराना पड़ेगा, निगेटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ले जानी पड़ेगी, है ना। देखिए कुछ चार्जेस रह गए तो उसमें हमें निगेटिव करंट फ्लो कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन करके वहां पे सबके सब चार्जेस हमारे रिमूव हो जाएंगे। कहां से, ड्रिफ्ट रीजन से। तो यहां पे 0 पे नहीं रुक के इसको हम लोग और कहां ले जाएंगे, और ले जाएंगे इसको हम लोग निगेटिव में, और निगेटिव मैक्सिमम पे। देन क्या होगा, यहां पे आके हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट रीजन से जब हम लोग मैक्सिमम इसका अचीव कर लेंगे, इस मैक्सिमम पीक रिवर्स में पीक करंट अचीव कर लेंगे, तो हमारा ड्रिफ्ट रीजन से चार्जेस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ये सबके सब हमारे क्या है, टाइम एक्सिस है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड रिमूव करना है हमें, कहां से रिमूव करना है, सेमीकंडक्टर लेयर से। तो सेमीकंडक्टर लेयर से रिमूव करेंगे तो ये यहां पे वापस से फिर इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अब मैं देखिए यहां पे 2-3 चीजों का मैं नोटेशन दे देता हूं आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीक IRM, रिवर्स करंट मैक्सिमम, IRM रिवर्स करंट मैक्सिमम, है ना। और यहां पर ये आपको समय जो टाइम होगा, ये जो टाइम है ना, यहाँ पे ये जो टाइम रहेगा, ये जो टाइम है, ये आपका जो टाइम रहेगा जहां से एनोड करंट 0 हुआ और जहां तक मैक्सिमम गया, इस टाइम को हम बोलेंगे TA टाइम। इसको क्या बोल देंगे, TA टाइम। ठीक है, TA टाइम बोल देंगे इसको। और यहां पर एक चीज और आप देखिए कि यहां पर जब 25%, ये जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम करंट है, रिवर्स में जो पीक करंट है उसका 25%, मतलब कि मैं यहां पे बोल दूंगा कि 1/4 टाइम्स ऑफ IRM, मतलब 25% ऑफ पीक करंट। ठीक है, तो ये कहां जाएगा, ये यहां पे इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, और यहां से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 25% है ना ऑफ IRM। ठीक है, जो मैंने यहां पे लिखा वही है, 1/4 बोले 25% बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम कहलाता है आपका TB टाइम। ये क्या कहलाता है, TB। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से लिख देते इसको भी। भाई मैं भी सीख रहा हूं बहुत सारी चीजें। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहे ताकि आपको दिक्कत कम से कम रहे। TA और TB दो टाइम है। तो अब देखिए यहां पे जब मैं आपको बात करूंगा यहां पे कि ये जो रिमूवल ऑफ एक्सेस चार्ज ड्रिफ्ट रीजन से जो रिमूव किया था, ये कौन से टाइम में रिमूव किया, ये TA टाइम में जो फर्स्ट था, मतलब एनोड करंट 0 से, ये कौन सा टाइम है जब ड्रिफ्ट रीजन से हमने रिमूव किया, ये वो टाइम है जब एनोड करंट 0 होने से लगा के मैक्सिमम तक गया है रिवर्स में। ठीक है, और ये वाला टाइम कौन सा है, जब हमने सेमीकंडक्टर लेयर से रिमूव किया, मैक्सिमम जब अचीव कर लिया हमने, वहां से लगा के, उस इंस्टेंट से लगा के जब तक 25% ऑफ IRM नहीं हो जाए तब तक का टाइम हमने क्या बोल दिया, TB बोल दिया। ठीक है, और ये जो टोटल टाइम है, इसको हम बोलते हैं, इस टोटल टाइम को हम बोलेंगे TRR। इसको बोलेंगे TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलेंगे TRR को, TRR इज रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है,
तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज रिवर्स रिकवरी टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, जिस इंस्टेंट से एनोड करंट 0 से लगाकर वापस 25% ऑफ IRM के जो बीच का जो पूरा का पूरा टाइम है वो क्या कहलाएगा, आपका रिवर्स रिकवरी टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो ये असल में अगर हम लोग बात करें तो TRR को क्या बोल सकते हैं, TRR इक्वल टू TA प्लस TB। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं शेडेड भी करना चाहूं तो कर सकता हूं। इसको मैं शेडेड अगर करूं तो इस रीजंस को मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, किताबों में कुछ ऐसे शेडेड पोर्शन मिलता है। ठीक है, इस रीजन से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दो ग्राफ और कौन सा बना, ये हो गया। अल्टीमेटली आपका यहां पे आके, यहां पे जब आएगा इस टाइम पे, तब आपका पूरा का पूरा जो डिवाइस है वो एक्चुअल में टर्न ऑफ होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि डायोड, सेमीकंडक्टर, जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको ऑन करना तो आसान है, बट ऑफ करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आगे चल के हम लोग कम्यूटेशन टेक्निक और ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑफ करने के लिए सिर्फ यहां पे ऐसा नहीं चलेगा कि एनोड करंट आपने 0 कर दिया तो ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होगा। एनोड करंट 0 होने के बाद भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक्स्ट्रा चार्ज रह जाता है, तो उन एक्स्ट्रा चार्ज को, और वो एक्स्ट्रा चार्ज किसकी वजह से रहता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से तो उनको रिमूव करना जरूरी है, तो उनके रिमूवल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हमें उनके रिमूवल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, और ये जो एनोड करंट 0 होने के बाद जब अल्टीमेटली आपका 25% ऑफ IRM, जहां पे आपको पूरा अल्टीमेटली बंद हो रहा है, सारे चार्जेस हमारे, चाहे वो डिप्लीशन रीजन हो चाहे सेमीकंडक्टर रीजन हो, सबसे रिमूव कर दिया है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। अब आप डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, आप लिख लेंगे, है ना, द टाइम फ्रॉम एट द इंस्टेंट ऑफ एनोड करंट 0 टू दी 25% ऑफ IRM। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं, 2-3 ग्राफ दूसरे की बात कर लेते हैं कि यहां पे अगर मेरे पास यहां पे अगर मुझे फॉरवर्ड करंट निकालना, फॉरवर्ड नॉट फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज VF, फॉरवर्ड वोल्टेज, कुछ ना कुछ तो फॉरवर्ड वोल्टेज रहा होगा जब ऑन स्टेट रहेगा, ये मैं कर देता हूं डैश। सो फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, तो जब कंडक्टिंग मीडियम में था, तब भी स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कहीं ना कहीं रहेगा हमारा। जब कंडक्टिंग में था तब भी कहीं ना कहीं स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, तो VF इक्वल टू ये स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। और कब तक रहेगा ये स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप, जब तक कि ये क्या हो जाए, आपका एनोड करंट रिवर्स में नहीं चले जाए। ठीक है, यहां पे इस तरीके से ये, फिर यहां पे 0 होते हुए फिर क्या होगा, जब ये वापस से यहां पे करंट क्या हो गया, देखिए पहले 0 गया, मैक्सिमम पे गया, निगेटिव मैक्सिमम पे गया, फिर वापस से इंक्रीज होगा। ठीक है, वापस से इंक्रीज होगा, तो यहां पे आपका जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा, नीचे पीक तक जाएगा, और उसके बाद ये कुछ अंडर डैम टाइप होते हुए ऑसिलेटरी नेचर का हो जाएगा आपका वोल्टेज VF वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऑसिलेटरी टाइप का हो जाएगा। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ यही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। फॉरवर्ड वोल्टेज जब ऑन स्टेट में भी होता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं, तो वही मैंने यहाँ पे बना दिया। अब पावर लॉस की बात करें हम लोग, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, पावर लॉस का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देते हैं, तो पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस असल में वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन। तो वोल्टेज इंटू करंट, तो यहां पर आपका देखिए, यहां पर ये करंट है आपका और ये वोल्टेज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे पावर लॉस कुछ ना कुछ होगा। ये पावर लॉस, ये किसका है, पावर लॉस। तो पावर लॉस दो तरीके से निकाल सकते हैं, I2R या फिर VF इंटू IF, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पावर लॉस हो जाएगा, पावर लॉस जहां पे करंट 0 हो जाएगा। देखिए करंट 0, तो करंट 0 इसका मतलब है कि वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे आपका पावर लॉस क्या हो गया, 0 चले जाएगा। फिर आपका देखिए निगेटिव में करंट निगेटिव में, वोल्टेज पॉजिटिव में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव, तो अगेन ये आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगेन आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा वैसे, ये थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए आपका वोल्टेज भी निगेटिव और करंट भी निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो अब आपका जो लॉस है वो आपका यहां पे
सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा पावर लॉस वो यहाँ पे रहेगा। सबसे ज़्यादा पावर लॉस कहाँ रहेगा? जब वापस ये जो पीक से वापस 25% की तरफ जाएगा, 25% ऑफ IRM तक जाएगा, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपका पावर लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हल्का ये निगेटिव निगेटिव अगेन पॉजिटिव, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलते जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा ये पावर लॉस का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया मैंने आपको। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली कई बार हम पढ़ाते भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही आपको पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में तो ये दो भी नहीं पढ़ाते, बट ऑनलाइन में सब कुछ दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। थोड़ा सा अगर आपको लिखना हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन कर लीजिए मैं पूरी अच्छी तरीके से, ताकि सब चीज़ें आपको दिखे। और ये ऊपर करके भी दिखा दे रहा हूँ पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं कुछ डेरिवेशन करूंगा क्योंकि ये देखिए यही कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में भी आ रही हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है हमारा, ठीक है, वो ये यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा ऑसिलेटरी नेचर का हो जाता है रिवर्स में जाके। अभी देखो जितना ज्यादा आपका रेट रहेगा, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या जाएगा आपका मैक्सिमम में जाते जाएगा। ठीक है, जितना फास्टर रेट से यहां तक जाएगा, निगेटिव पीक से लगा के 25% ऑफ IRM तक जितना फास्टर जाएगा, उतना ही फास्टर आपका, उतना ही मैक्सिमम क्या रहेगा, पीक वोल्टेज रहेगा रिवर्स में पीक वोल्टेज रहेगा। ठीक है, चलिए, ये सारा डिस्कशन हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। इससे डेरिवेशन अगर हम लोग निकालें यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ डेरिवेशन करने के लिए मैं इसको मेनली मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे है, इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे जो TRR है, मेनली आपका जो TRR है वो आपका क्या हो जाएगा, TA प्लस TB। बट आपको यहां पर एक और चीज समझना पड़ेगी, एक सॉफ्टनेस फैक्टर होता है। सॉफ्टनेस फैक्टर S इक्वल टू क्या होता है, सॉफ्टनेस फैक्टर TB डिवाइडेड बाय TA, ये होता है हमारा सॉफ्टनेस फैक्टर। अब इसमें यह होगा कि जब S इक्वल टू 1 होगा तो ये सॉफ्ट रिकवरी डायोड हो जाएगा, सॉफ्ट रिकवरी डायोड बोलेंगे जब S इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉफ्टनेस फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉफ्टनेस फैक्टर। ठीक है, चलिए, अब S लेस देन 1 होगा, तब हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा स्नेपी रिकवरी डायोड, स्नेपी या फिर फास्ट रिकवरी डायोड। ठीक है, डायोड। अब समझिए, अब यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, S लेस देन 1 का मतलब क्या है? S लेस देन 1 का मतलब है कि जो TB है आपका, TB है वो लेस देन क्या होना चाहिए, TA होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे TA को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, TA को क्या कर सकते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारा जो डिजायरेबल डायोड होना चाहिए, पावर डायोड, वो क्या होना चाहिए, फास्ट रिकवरी डायोड होना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, सुटेबल डायोड है। ये हमारे लिए क्या है, सुटेबल डायोड। कौन सा, जब S लेस देन 1 हो। और S लेस देन 1 होने का मतलब है कि जो TB है हमारा, जो हमारा सेमीकंडक्टर लेयर में से जो हमारा चार्ज रिमूव हो रहा है, वो बहुत जल्दी से हमारा क्या होना चाहिए। तो यहां पर मेनली हमारा S लेस देन 1, इसने भी फास्ट रिकवरी डायोड, तो यही हमारे लिए डिजायरेबल पावर डायोड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चार्ज स्टोर भी हो जाएंगे, बहुत सारे चार्ज स्टोर भी हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन कर देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन अगर करूंगा तो वो अगले पेज पे कर देता हूँ डेरिवेशन में। ठीक है, अगले पेज पे कर देता हूँ डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में आप समझिए कि यहां पर जो आपका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन में जो TRM है, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, TA इंटू DI/dt, ऐसा लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं कैसे लिखना है। ये जा रहा है हमारा DI/dt जा रहा है, DI/dt। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लाइन हमारा DI/dt का है, और ये टाइम क्या है हमारा, यहाँ पे TA टाइम है, TA टाइम। तो अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूं कि ये हमारा स्लोप है DI/dt और ये हमारा टाइम है, तो हमें IRM तक लिखना है। ये पॉइंट कहां तक जा रहा है, IRM तक जा रहा है। तो अगर मुझे
करंट लिखना है IRM, तो di/dt टाइम क्या हो जाएंगे, di/dt में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो ये टाइम और टाइम कैंसिल हो गए, तो ये करंट की तो क्वांटिटी आ गई। तो ये इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ये, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकता हूं कि मुझे पता है कि TRR इक्वल टू TA प्लस TB होता है, और मुझे पता है कि TB क्या है हमारा, लेस देन TA है, तो TB को नेग्लेक्ट कर दे, तो TB को नेग्लेक्ट कर देंगे तो TRR अप्रोक्सीमेटली TA के बराबर। तो क्या इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि TRM इक्वल टू TRR di/dt, इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे पता है कि देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि ये पूरा का पूरा TB नेग्लेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ TB वाला रीजन है। तो क्या मैं इसको ट्रायंगल एज्यूम कर सकता हूं? अगर मैं इसको ट्रायंगल एज्यूम कर लूं, इसको मैं ट्रायंगल एज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला रीजन मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत कम है, ये नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये ट्रायंगल है और यहां पर चार्ज स्टोर्ड है। ये क्या दिखाता है आपका, चार्ज, स्टोरेज ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो मुझे चार्ज लिखना है तो इसका एरिया निकाल दे, इसका एरिया मतलब कि ट्रायंगल का एरिया मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि QR, चलिए इससे ही लिख देते हैं QR, ठीक है, QRM चार्ज अगर लिखे तो कितना हो जाएगा, हाफ, और कायदे से लिखना चाहिए मुझे TA, बट TA इक्वल टू कितना है, TRR, तो TRR इंटू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और IRM है ना, हाफ लेंथ इंटू, देखिए हाफ, ये हो जाएगा, ए ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, तो हाइट कितनी है इसकी, IRM के बराबर, और ये कितना है आपका TA, और TA मतलब कि TRR, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, तो इक्वेशन नंबर 3 होगी, ये चार्ज हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब यहां से अगर मुझे IRM निकालना है तो IRM क्या निकल जाएगा, IRM निकल जाएगा हमारा 2QRM डिवाइडेड बाय TRR, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब आगे क्या करें, आगे ये करें हम लोग कि यहां पर देखिए ये IRM, और कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको IRM की, और इक्वेशन दिख रही है आपको IRM की ये वाली, सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं एक कर दूं, सेकेंड इक्वल टू 4 कर दूं अगर मैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, IRM बराबर है, तो TRR इक्वल इंटू di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QRM चार्ज, ठीक है, चार्ज स्टोर्ड है ना, क्यू मतलब कि चार्ज स्टोर्ड, TRR, तो इसका मतलब TRR इधर जाएगा, स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा, TRR का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो अंडर रूट हो जाएगा 2QRM डिवाइडेड बाय di/dt। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। TRR, तो रिकवरी टाइम का, रिवर्स रिकवरी टाइम का एक्सप्रेशन क्या है, अंडर रूट 2QRM अपॉन di/dt, अंडर रूट पूरे पे है ना, इस एक्सप्रेशन से निकाला। सिमिलरली अगर मुझे यहां पे और क्या निकालना हो सकता है, हमें IRM अगर निकालना है, IRM, तो IRM की एक्सप्रेशन है हमारी सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन से अगर देखें, सेकंड इक्वेशन कौन सी नजर आ रही है हमें, IRM इक्वल टू TRR di/dt, तो TRR की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, ये TRR की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता, तो क्या हो जाएगा हमारा IRM इक्वल टू अंडर रूट 2QRM डिवाइडेड बाय di/dt। अच्छा, अब जो एक और di/dt है यहाँ पहले से कौन सा, ये di/dt पहले से, तो ये अंडर रूट के अंदर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लेके आऊंगा तो 2 बार हो जाएगा ना, di/dt का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो एक से एक पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ IRM क्या बचा, सिंपली IRM बचा है आपका 2QRM और di/dt, ये एक्सप्रेशन बचा हुआ है। सो पूरे डेरिवेशन से अल्टीमेटली 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम आते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है, TRR का फॉर्मूला और ये IRM का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखिए TRR का फॉर्मूला और थोड़ा सा अलग वे में अगर लिखना चाहें आप तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करके QRM अगर निकालना है मुझे यहां से
QRM, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 di/dt इंटू TRR का स्क्वायर। ठीक है, TRR का स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे तो TRR का स्क्वायर हो जाएगा, di/dt इस साइड में चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 1/2 नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी कई बार आपको क्वेश्चन में आता है सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्या होता है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ गेट एग्जामिनेशन वाले हर साल एक सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं। तो इसी वजह से मुझे इतना सारा पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या पता किसी साल आपका ही योग हो और ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाए गेट में। तो ऐसी चीजें हो सकती है। प्रॉपरली मेंशन नहीं है सिलेबस में, हर बार आते भी नहीं है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, बट हमें गेट के अलावा भी दूसरे एग्जाम्स को भी कवर करना है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं कुछ भी अनवांटेड नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका टाइम भी कीमती है, तो आपका टाइम कभी नहीं बिगाड़ूंगा। जो जरूरी चीजें उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं अच्छी अच्छी चीजें करा दूं, अच्छा बोल दूं और फिर बाद में एग्जाम के दिन आपको दिक्कत आए, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या होगा, असल में आप देखिए दोनों इक्वेशन, ये तो खैर इसी इक्वेशन का फॉर्म है, ये दो इक्वेशन आप देखिए तो जो TRR है, TRR और IRM, ये दोनों काय पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड ऑन दी किस पे, QRM पे डिपेंड कर रहे हैं एक तो, एंड साथ में di/dt पे डिपेंड कर रहे हैं, di/dt पे भी डिपेंड कर रहे हैं, इन दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो QRM है, चार्ज स्टोर्ड, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन फॉरवर्ड करंट बोले या फिर फॉरवर्ड फील्ड बोले, फॉरवर्ड फील्ड। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि जो, ठीक है, फील्ड कर लीजिएगा, स्पेलिंग से कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका जो चार्ज स्टोर्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड फील्ड। तो ये आपको पता होना, डिपेंड ऑन दी फॉरवर्ड करंट, एनोड करंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं फॉरवर्ड फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये असल में सारी चीजें रही। तो ये दो एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए और इनकी डिपेंडेंसी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि TRR और IRM किस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इस पे किसी भी एक पावर डायोड को जब खरीदने जाएंगे मार्केट में तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो सारे के सारे देख लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन कौन कौन से होते हैं कि यहां पर फॉरवर्ड जो करंट है, एनोड करंट या फॉरवर्ड करंट बातें की, तो एवरेज, उसके RMS, रिवर्स में कितना ब्लॉक कर सकता है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स बायस में करने पे कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, वो VBR गिवन होता है। यहां पे लॉस I/R रेटिंग भी गिवन होती है। TRR कितना फास्ट है, TRR से ही डिसाइड होगा कितना फास्ट है। ठीक है, उसके बाद जो S फैक्टर है आपका, सॉफ्टनेस फैक्टर, वो भी गिवन होता है। और IRM के रिवर्स में एनोड करंट, सारे चार्ज स्टोर, ड्रिफ्ट रीजन से चार्ज स्टोर करने के लिए कितना निगेटिव में हमें करंट ले जाना पड़ेगा। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन किसी भी पावर डायोड को जब हम खरीदने जाएंगे तो ये सब के सब मेंशन होते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अच्छा वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर 2-3 क्वांटिटी होती है, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटी है। यस, जितना ज्यादा माइक्रो लेवल पे हम लोग एनालिसिस करेंगे उतने ज्यादा पैरामीटर बढ़ते जाएंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हम लोग माइक्रो लेवल पे तो एनालिसिस कर रहे हैं सबका। ठीक है, अब चलिए, अब एक डिस्कशन और लास्ट डिस्कशन बता देता हूं मैं पावर डायोड का, बाकी पूरा पावर डायोड फिनिश हो गया आपका। पावर डायोड का जो लास्ट डिस्कशन है दैट इज टाइप्स ऑफ पावर डायोड, कुछ पावर डायोड के टाइप्स है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो चलते हैं अभी जल्दी से हम लोग पावर डायोड के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप के पावर डायोड। वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं बट हम लोग मेनली 3 टाइप के देखते हैं। जनरल पर्पस डायोड, देखिए मैंने मेरी कॉपी में लिखा हुआ सब कुछ पूरा नोट्स था, तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली एक अच्छा समरी है तो जो कि यहाँ पे बता दिया जाए आपको। तो पहला है आपका जनरल पर्पस डायोड। कौन सा है आपका पहला? जनरल पर्पस डायोड। ठीक है, सेकेंड है आपका फास्ट रिकवरी डायोड, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। जनरल पर्पस जिसको स्लो डायोड भी बोलते हैं, सेकंड नंबर का है फास्ट रिकवरी डायोड और थर्ड नंबर का है शॉर्ट की डायोड। ठीक है, शॉर्ट की डायोड। 3 डायोड का मैं यहाँ पे टेबल से आपको समझा दूंगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा, नजर नहीं भी आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता सकता हूं कि कैसे होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 जूम करके मैं आपको सारी पूरी टेबल बताता हूं। तो यहां पर जो TRR है, TRR जो टाइम है, TRR वो कितना है? 25 माइक्रोसेकंड। मैं इसको कुछ लिखता नहीं हूं ताकि आपकी पीडीएफ में सब कुछ सही दिखेगा। ठीक है,
TRR रिवर्स रिकवरी टाइम कितना है, मतलब जो आपके जो चार्ज स्टोर्ड थे जिनको रिमूव करना होता है एनोड करंट जीरो होने के बाद जो रिवर्स में ले जाना होता है उसमें कितना टाइम लगेगा, 25 माइक्रोसेकंड का। फास्ट रिकवरी डायोड में यही टाइम 5 माइक्रोसेकंड और उससे भी कम, ठीक है। और शॉर्टकी डायोड में तो नैनो सेकंड में ही काम हो जाएगा, यहाँ माइक्रो, यहाँ पे नैनो 10⁻⁹ और यहाँ पे 10⁻⁶, तो यहाँ पे और भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ TRR बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम टाइम में ही रिमूव कर देगा, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे जो शॉर्टकी डायोड है, यहाँ पे एक चीज लिखी मैंने, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के कंपैरिजन में जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा है, और जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी वो सबसे कम है। रिवर्स में जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी वो क्या है, कम है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, वहां पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी रिवर्स में कम रहेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। सेकंड नंबर का पॉइंट है फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। यहां पे जो करंट है, एनोड करंट, वो कहां से कहां तक हो सकता है, 1 एम्पेयर से लगा के सेवरल थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर, आपको नजर आ रहा होगा, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर। यहां पे जो करंट रेटिंग है 1 एम्पेयर से सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एम्पेयर, ठीक है। और यहां पे जो करंट रेटिंग है वो मात्र 300 एम्पेयर की है, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग की बात करें वोल्टेज की, तो यहां पे 50 वोल्ट से लगा के 5 किलो वोल्ट तक है, यहां पे 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट तक है, और यहां पे जो वोल्टेज रेटिंग है वो मात्र 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट। अब देखिए पावर, करंट और वोल्टेज है तो आपको पावर समझ में आ रहा होगा, वहां पे कम है तो पावर भी लिस्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका जो स्लो डायोड है, स्लो डायोड्स आर यूज्ड इन लाइन फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर्स, ये मेनली इसका जो एप्लीकेशन है वो रेक्टिफायर में है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेक्टिफायर डायोड। इसका जो है फास्ट रिकवरी डायोड का जो है, इन फास्ट रिकवरी डायोड्स द लेयर्स आर डॉप्ड विद गोल्ड और प्लेटिनम की लेयर डॉप्ड, उस जो लेयर्स है वो डॉप्ड किससे होती है, गोल्ड और प्लेटिनम से। क्यों, इसका रीजन भी दे रखा है मैंने यहाँ पे। गोल्ड और प्लेटिनम डोपिंग रिड्यूसेस द लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड इंक्रीज इट्स रिकॉम्बिनेशन स्पीड। रिकॉम्बिनेशन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। TRR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या रहेगा, जो ये इन्वर्टर और चॉपर के अंदर यूज होता है। तो फास्ट रिकवरी जो डायोड है वो आपका कहां यूज होता है, आपका मेनली इन्वर्टर और चॉपर में भी, ठीक है। ये आपका जो फ्रीव्हीलिंग डायोड, आगे चल के मैं एक डायोड पढ़ाऊंगा फ्रीव्हीलिंग डायोड, तो वो भी ये हमारा फास्ट रिकवरी टाइप का ही, फास्ट रिकवरी डायोड ही हमारा कहीं ना कहीं फ्रीव्हीलिंग डायोड जैसा एप्लीकेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकी डायोड। ये शॉर्टकी डायोड क्या है, शॉर्टकी डायोड इज अ मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड, ठीक है। इन दिस डायोड कंडक्टिंग इज ड्यू टू ओनली मेजॉरिटी कैरियर्स, यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स होते ही नहीं है। अब माइनॉरिटी कैरियर्स ही कम है तो हमें रिड्यूस कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करने के लिए ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं, इस वजह से भी TRR यहां पे बहुत कम है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स द TRR इज रिड्यूस्ड वेरी मच एंड therefore it operates is very high switching frequency, जिसके लिए इसको SMPS में यूज करते हैं, SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये जो शॉर्टकी डायोड है ना, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है, वो किसके जैसी है, वो हमारे आगे चल के जब मॉसफेट पढ़ेंगे उसके जैसी है कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो टेबल है मैंने यहाँ पे बता दी है, आई थिंक आपको नजर भी आ रही होगी, अरे गड़बड़ हो गई, ये जो टेबल है ये आपको दिख भी रही होगी, और नहीं तो इसका PDF भी मैं आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये एक जगह पे मैंने समराइज कर दिया इसके एप्लीकेशन, उसके जो मेन पॉइंट्स है। एज सच आपके गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है ये, बट आपको पता होना चाहिए कि आगे चल के जहाँ पे हम डायोड यूज़ करेंगे तो कौन कौन से डायोड होते हैं। तो चॉपर इन्वर्टर वाला जो डायोड है या फ्रीव्हीलिंग डायोड है वो हमारा कौन सा है, फास्ट रिकवरी डायोड होता है, ठीक है। जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी कम चाहिए, वहाँ शॉर्टकी डायोड यूज़ करते हैं। और ये हमारा जनरल पर्पस डायोड जो कि रेक्टिफायर में यूज होता है, ये SMPS में, ये हमारा चॉपर इन्वर्टर में, ठीक है। ये पूरी टेबल आपको आई थिंक नजर आ रही होगी, नहीं भी आ रही होगी तो मैं इसका PDF करवा दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा पावर डायोड फिनिश होता है। अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको, अगले लेक्चर में क्या करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। क्यों करवाऊंगा क्वेश्चन, उसकी वजह से आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
अगर वो क्वेश्चन नहीं भी कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर दोगे, बट मैं करवा के आपको बताऊंगा कि जितना हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है उनमें से किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, फ्रेम कैसे होते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है अरे यार इतना थ्योरी क्यों पढ़ा रहे सर, इतना इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जब आप क्वेश्चन आता है ना तो बहुत ही इनसाइड वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। गेट एग्जामिनेशन में यस कम होते हैं यहां से क्वेश्चन, बट अदर देन गेट एग्जामिनेशन बाहर के ISRO के पेपर में, ES के पेपर में काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं और किस तरीके से हमें टिक करना होता है, कैसे कंफ्यूजन के कारण हम लोग क्वेश्चन टिक नहीं कर पाते ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करते सीखेंगे, जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।